नेक्स्ट इज एफसीएल एंड एलसीएल। राइट, एफसीएल का मतलब हुआ फुल कंटेनर लोड, एलसीएल का मतलब होता है लो और लिस्ट कंटेनर लोड। जैसे आपके केस में अगर आपके 100 दुपट्टे का इतना ही बॉक्स बना है तो पूरा कंटेनर आपके कोई काम का नहीं है, और 20 टन का माल है ही नहीं है, 1 टन की शिपमेंट हो गई, तो इस केस में आप करोगे एलसीएल। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट ओनियन है तो ओनियन अभी फुल कंटेनर में ही जाएगा, वो छोटा नहीं जा सकता, राइट। अगर इनका मखाना का है, मखाना का भी अगर बल्क में ऑर्डर आया रिटेल, इसका मखाना में क्या होगा, वेट इज नॉट हेवी बट द वॉल्यूम इज हाई, क्योंकि वो लाइट वेटेड प्रोडक्ट है लेकिन वॉल्यूम में ज्यादा जा रहा है, तो हो सकता है इनके लिए भी एलसीएल भी काम आएगा, एफसीएल भी काम आ सकता है। कोई अगर स्पाइसेस में काम कर रहे हैं तो स्पाइसेस में भी हो सकता है क्यूमिन का कंटेनर जाएगा, कोरिएंडर कुकिंग भर के एक कंटेनर जा सकता है। सो इट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट की लाइक विच टाइप ऑफ कंटेनर यू विल नीड इट। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एफसीएल मतलब फुल कंटेनर लोड ओन्ड बाय यू ओनली, आपके नाम का ही एक कंटेनर जाएगा। एलसीएल का मतलब क्या हुआ कि मैं और ये 3 ऐसे 4 लोग मिला के एक मतलब अलग अलग शिपमेंट से आपने क्या किया, चारों का लोड लेके एक कंटेनर में डाल दिया और वो भेज दिया, वो एफएफ का काम होगा, वो एफएफ का काम होगा, आपका काम नहीं है। सो एलसीएल फॉर मी, एफसीएल फॉर देम, अभी समझा। बट हियर इज द पॉसिबिलिटी दैट यू कैन शिप द गुड्स इन द एलसीएल आल्सो एंड इन द एफसीएल आल्सो। अभी जब भी आप सीएच और एफएफ के साथ कम्युनिकेट करोगे तब आप उनको क्या बोलना है, आई वांट एलसीएल, मेरा लोड इतना ही है, आई वांट एलसीएल शिपमेंट। तो वो बोलेगा आपको, फिर आपका नेट वेट ग्रॉस वेट दे दो, आपके जो डायमेंशंस है बॉक्सेस के वो दे दो, उसके हिसाब से ही विल बुक द स्पेस इन द कंटेनर, और उतने ही चार्जेस आपको चार्जेबल रहेंगे। क्यूबिक मीटर के सीबीएम के हिसाब से वो चार्ज करता है, तो उसके हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। बट इट इज पॉसिबल ओनली सच काइंड ऑफ गुड्स व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड द टेम्परेचर कंडीशन टू बी मेंटेन्ड, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि एग्री की आपकी 1 टन उनके 1 टन उनके 1 टन ऐसे ला लो, तो वो नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बनाना के लिए अलग टेम्परेचर है, ओनियन के लिए अलग है, मिर्ची के लिए अलग है, लेमन के लिए अलग है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट। सो एग्री के लिए मोस्टली ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बट अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर इवन फूड भी जाता है, स्पाइसेस भी जाते हैं, ऐसे टेक्सटाइल जाता है, गारमेंट जाते हैं, इंजीनियरिंग भी जाता है, स्पेयर पार्ट्स जाते हैं, मशीनरीज वैसे जाते हैं। सो दैट इज फिजिबल फॉर दैट। इवन आपकी ग्रोथ भी जा सकते हैं, ऐसे छोटी की ऑर्डर है इतना ही भरो और भेज दो, दैट इज पॉसिबल। उससे ज्यादा अगर हम देखें कि ये एफसीएल एलसीएल के लिए अगर हम 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का कंपैरिजन करें, द एयर, रोड एंड द सी, रोड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द नियरेस्ट कंट्रीज, बराबर, रोड इज एप्लीकेबल ओनली टू द नियरेस्ट कंट्रीज विच इज इंक्लूड कौन से आ सकते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ओके, श्रीलंका भी कभी जाता है लेकिन सी से भी जाता है, दोनों तरफ से जाता है, इवन पाकिस्तान को भी रोड से किया जाता है। सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द नियरेस्ट कंट्रीज ऑफ द इंडिया, तो वो रोड ट्रांजिट किया जाएगा। सो ये अभी लिमिटेशन हो गया कि इसी कंट्री को भेजना है तो ही आप रोड से जा सकते हो, राइट। अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन ऑफ द एयर शिपमेंट आल्सो। अभी एयर शिपमेंट में क्या होगा, व्हेन यू विल यूज द एयर शिपमेंट, एक तो पेरिशेबल होगा तब यूज किया जाएगा, देन अर्जेंसी होगी मटेरियल भेजने की तब एयर शिपमेंट यूज की जा सकती है, स्मॉल, राइट। एक तो बहुत प्रेशियस आइटम्स हो सकते हैं तो भी एयर शिपमेंट यूज की जा सकती है, उस केस में भी। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हेन यू कैन यूज द एयर शिपमेंट पार्ट, बिकॉज एयर इज अ वेरी कॉस्टली ऑप्शन, बहुत कॉस्टली है, राइट। इसीलिए वो अफोर्डेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इन द सर्टेन कंडीशंस इट कैन बी यूज्ड। उसमें अफोर्डेबल और प्राइस की चिंता नहीं होगी, अभी कंडीशंस दूसरे हैं। अर्जेंसी क्रिएट हुई तो प्राइस नहीं देखी जाएगी, वहां पे वो टाइमली डिलीवरी होना, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उस केस में ही एयर शिपमेंट यूज की जाएगी। बट अल्टरनेटली सी शिपमेंट इज द चीपेस्ट वे, ओके, सी शिपमेंट ये चीपेस्ट वे है। चीपेस्ट मतलब क्या है, क्योंकि एक वेसल में हजारों कंटेनर्स भर के जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ जो लोड मतलब ट्रांसपोर्ट की है बहुत कम हो रही है, तो आपको डिवाइडेड में आ रहा है, और इसीलिए हमेशा सी शिपमेंट ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और सी शिपमेंट अगर यूज किया जाता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेनर्स फर्स्ट, क्योंकि जो भी जाएगा वो कंटेनर में जाएगा। सो अभी कंटेनर कौन से आएंगे, 20 फीट एंड 40 फीट, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कंटेनर्स इन द लाइन। और जो भी है स्टैंडर्ड है, यहाँ से आगे आपके हिसाब से कुछ नहीं चेंज होगा, अभी जो भी है यूनिक है, स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होता है। सो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, 20 फीट एंड 40 फीट। In the some cases there are 45 feet containers are also available, but they are rare. In some cases 45 feet is also available. So इसीलिए हमने FCL LCL options देखे। अगर आपका लोड 5 टन का ही है तो no need to hire one container
आप एलसीएल में जा सकते हो। अगर आप पूरा 20 फीट कंटेनर लोड कर सकते हो तो यू कैन गो विद द 20 फीट कंटेनर, दैट इज अप टू यू कि आप कैसे जा सकते हो।